नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज हम आपको भारत के उस चेहरे से रूबरू कराएंगे जिसे अक्सर शहरों की चकाचौंध में भुला दिया जाता है। यह चेहरा है भारत के गांवों का, जहां असली भारत बसता है, जहां हर दिन की शुरुआत उम्मीद और संघर्ष के साथ होती है। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। यहाँ की मिट्टी में सदियों पुरानी परंपराएं, कहानियां और आस्थाएं रची बसी हैं। गांवों की सुबहें एक अलग ही सुकून और उम्मीद लेकर आती हैं। यहाँ की हवा में एक अपनापन है जो शहरों की भीड़ में कहीं खो जाता है। खेतों में काम करते किसान, बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की कहानियां, ये सब मिलकर गांव की अनोखी पहचान बनाते हैं। यहाँ सुबह मंदिर की घंटियों की गूंज, मस्जिद की अजान की पुकार और गुरुद्वारे की गुरबानी की मिठास से होती है। हर धर्म, हर आस्था यहाँ अपनी जगह बनाए हुए है और यही विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक ही गांव में अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हर गली, हर मोड़ पर एक अलग आस्था की कहानी है। कहीं रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं तो कहीं दीवारों पर धार्मिक प्रतीक उकेरे गए हैं। ये प्रतीक सिर्फ आस्था के नहीं बल्कि गांव की पहचान के भी हैं। यहाँ हर त्योहार, हर पूजा, हर जुलूस में गांव की एकता झलकती है। यही विविधता गांवों को खास बनाती है। लेकिन जब एक विश्वास की जगह दूसरा ले लेता है तो सवाल उठते हैं, क्या यह बदलाव सिर्फ ईंट पत्थर का है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? क्या यह बदलाव लोगों की सोच में भी कोई नई लहर लेकर आता है या सिर्फ इमारतों तक सीमित रहता है? आज हम एक ऐसे गांव की कहानी देखेंगे जहां 100 साल पुराना मंदिर अब चर्च बन चुका है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई सालों की घटनाएं, संघर्ष और बदलाव छुपे हैं। गांव के बुजुर्गों की यादों में वह मंदिर आज भी जिंदा है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए चर्च ही उनकी पहचान बन गया है। ये बदलाव सिर्फ इमारत का नहीं, समाज का भी है। गांव के लोग, उनकी सोच, उनकी पहचान, सब कुछ धीरे धीरे बदल गया है। कभी जो मंदिर गांव का केंद्र था, आज वही चर्च बनकर गांव की नई धड़कन है। इस बदलाव ने गांव के रिश्तों, परंपराओं और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित किया है। हमें इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं, गरीबी, पलायन और सरकारी उपेक्षा के नजरिए से भी देखना होगा। जब गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं तो गांव की आबादी और संस्कृति दोनों पर असर पड़ता है। गांव के खाली होते घर, टूटती परंपराएं और बदलती आस्थाएं, ये सब मिलकर गांव की नई कहानी लिखते हैं। ये कहानी किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि उन हालातों को समझने के लिए है जिनसे गांव की पहचान बदल गई। पीढ़ी दर पीढ़ी गांव की सोच और आस्थाएं भी बदलती रही हैं। समय के साथ साथ गांवों ने अपने भीतर कई बदलाव देखे हैं, कभी मजबूरी में, कभी उम्मीद में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव, एक मंदिर और बदलती आस्थाएं। यह सफर हमें न सिर्फ धर्म बल्कि समाज, संस्कृति और बदलाव की गहराइयों तक ले जाएगा। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे एक गांव की पहचान समय के साथ बदलती है और कैसे हर बदलाव के पीछे छुपी होती है एक अनकही दास्तान। 100 साल पहले गांव के जमींदार और गांव वालों ने मिलकर शिव मंदिर बनवाया था। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, गांव का सामाजिक केंद्र था। हर त्योहार, हर फैसला यहीं से शुरू होता था। पुजारी का परिवार पीढ़ियों से सेवा करता था, गांव वाले मिलकर उनका खर्च उठाते थे। लेकिन समय बदला, खेती में मुनाफा घटा, युवा शहर चले गए, गांव खाली होने लगा, मंदिर वीरान। अब न त्योहारों की रौनक रही, न मंदिर में चहल पहल। पलायन ने गांव को खोखला कर दिया। युवा लौटे नहीं, स्कूल बंद हो गया, स्वास्थ्य केंद्र सूना, सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित रहीं, मंदिर की देख रेख करने वाला कोई नहीं बचा। पुजारी के देहांत के बाद मंदिर खंडहर बन गया। नई पीढ़ी के लिए मंदिर सिर्फ एक टूटी इमारत थी। इसी वीरानी में गांव में ईसाई मिशनरी आए, मदद, स्कूल, इलाज और राहत लेकर। जब मिशनरी पहली बार गांव पहुंचे तो वे अजनबी थे। उनकी भाषा, पहनावा और रीति रिवाज सब कुछ अलग था। गांव वालों के लिए वे एक नई पहेली थे, जिनकी हर बात में कुछ नया और अनजाना था। लेकिन धीरे धीरे वे गांव वालों के साथ घुल मिल गए, उनके साथ बैठकर बातें की, उनकी परेशानियां सुनी और मदद का हाथ बढ़ाया। मिशनरियों ने गांव के त्योहारों और परंपराओं को समझने की कोशिश की और स्थानीय भाषा सीखने में भी रुचि दिखाई। उन्होंने बीमारों की देखभाल की, बच्चों को पढ़ाया और जरूरतमंदों को खाना खिलाया। उनकी सेवा और अपनापन देखकर गांव वाले भी उनके करीब आ गए। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच भरोसा और अपनापन पनपने लगा। मिशनरियों ने कभी किसी पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला, वे बस सेवा करते रहे। बीमारों का इलाज,
अनपढ़ों को शिक्षा और भूखों को भोजन। उन्होंने गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता फैलानी शुरू की। उनकी निस्वार्थ सेवा ने गांव वालों के दिल जीत लिए और धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी। गांव के लोग अब उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। अब गांव के बच्चों को पहली बार स्कूल जाने का मौका मिला और बीमारों को इलाज। महिलाएं भी पढ़ना लिखना सीखने लगी। गांव में बदलाव की एक नई लहर दौड़ आ गई। शिक्षा और स्वास्थ्य की रोशनी धीरे धीरे हर घर तक पहुंचने लगी। लोग अब अपने भविष्य को लेकर आशावान होने लगे थे। कुछ परिवारों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया। उनके लिए यह बेहतर जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्मीद थी। चर्च में प्रार्थना, गीत और एकजुटता ने उन्हें नया आत्मविश्वास दिया। अब वे अपने जीवन में एक नई शुरुआत देख रहे थे, जहां उम्मीद और भाईचारे की भावना थी। जैसे जैसे ईसाई परिवारों की संख्या बढ़ी, उन्हें एक प्रार्थना स्थल की जरूरत महसूस हुई। गांव के लोग मिलकर जगह तलाशने लगे ताकि सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकें। यह चर्च अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सामुदायिक केंद्र बनने लगा। गांव के बाहर एक वीरान मंदिर था जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। सबने मिलकर उसे साफ किया, मरम्मत की और वहां चर्च बना दिया। यह जगह अब सबके लिए आशा और एकता का प्रतीक बन गई। यहाँ हर कोई मिलकर त्योहार मनाता, दुख सुख बांटता और एक दूसरे की मदद करता। लेकिन जब यह खबर गांव के बाकी लोगों तक पहुंची तो विवाद और तनाव शुरू हो गया। कुछ लोगों को यह बदलाव पसंद नहीं आया और मामला धीरे धीरे अदालत तक पहुंच गया। गांव में एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि आगे क्या होगा और गांव का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पूरी मजबूती से रखीं। एक ओर वर्षों पुरानी परंपराओं और आस्थाओं का हवाला दिया गया, तो दूसरी ओर बदलते समय और समाज की जरूरतों की बात उठी। जज ने दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता से सुना और हर पहलू पर गौर किया। यह मुकदमा सिर्फ एक जमीन या इमारत का नहीं था, बल्कि दो समुदायों की भावनाओं, उम्मीदों और भविष्य की दिशा का भी सवाल था। अदालत के सामने यह चुनौती थी कि वह न्याय करते हुए दोनों पक्षों की संवेदनाओं का सम्मान भी करे। हिंदू पक्ष ने मंदिर की पवित्रता, उसकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। उनका कहना था कि यह स्थान केवल पूजा का नहीं, बल्कि समुदाय की पहचान का भी प्रतीक है। उनके लिए यह मंदिर पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और आस्था का केंद्र है, जहां हर त्योहार, हर अनुष्ठान और हर सामाजिक आयोजन की शुरुआत होती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंदिर के बिना गांव की सांस्कृतिक धारा अधूरी रह जाएगी। वहीं ईसाई पक्ष ने चर्च की वीरानी, उसकी देखभाल और सेवा की बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद वे इस जगह को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए यह चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आशा और एकजुटता का प्रतीक है। यहाँ हर रविवार को प्रार्थना होती है और गांव के कुछ परिवारों के लिए यह उनकी पहचान और सहारा है। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान हर नागरिक का अधिकार है। सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन लावारिस और विवादित दर्ज थी। वर्षों से इस पर किसी का स्पष्ट अधिकार नहीं था, जिससे भ्रम और टकराव की स्थिति बनी रही। सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल खा रही थीं और गांव के लोग भी इस असमंजस में थे कि आखिर इस जमीन का असली मालिक कौन है। इस अस्पष्टता ने दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और तनाव को और बढ़ा दिया। धर्म परिवर्तन के मामले में अदालत ने पाया कि यह प्रक्रिया स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के हुई थी। गांव के लोग अपने अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले रहे थे। अदालत ने माना कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है और जब तक यह प्रक्रिया पारदर्शी और स्वैच्छिक हो, तब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह फैसला गांव के सामाजिक ताने बाने के लिए भी एक संदेश था कि विविधता और सहिष्णुता को अपनाना जरूरी है। अदालत ने चर्च को हटाने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि धार्मिक स्थल का अस्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी की आस्था। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण समाज की जिम्मेदारी है और इनका अस्तित्व सामाजिक सौहार्द के लिए आवश्यक है। साथ ही अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दोनों समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दे। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी हैं। क्या गरीबी, उपेक्षा और सामाजिक असमानता ही धर्मांतरण की जड्डा है, या इसके पीछे और भी गहरे कारण छिपे हैं? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक बहिष्कार भी लोगों को अपनी पहचान बदलने के लिए मजबूर करते हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं।
क्या विरासतों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी है या समाज को भी आगे आना चाहिए? क्या हम अपने अतीत को सहेजने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं? जब तक समाज और सरकार दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक न तो विरासत बचेगी, न ही सामाजिक समरसता। हमें यह समझना होगा कि सांस्कृतिक धरोहरें केवल पत्थर या ईंट नहीं, बल्कि हमारी पहचान और इतिहास का हिस्सा है। ये कहानी हमें आईना दिखाती है। समाज और सरकार दोनों को सोचने की जरूरत है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों का हल केवल अदालतों में नहीं, बल्कि आपसी संवाद और समझ से भी निकल सकता है। जब तक हम मिलकर अपने मतभेदों को समझने और सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसे सवाल बार बार हमारे सामने आते रहेंगे। यही समय है कि हम अपने अतीत से सीखें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। नमस्कार।